जय श्री कृष्णा जी। आज कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी है और कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को सुहागने करवा चौथ। इस दिन हम करवा चौथ की जो प्रचलित कथा है वो कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बहुआं और एक बेटी थी। करवा चौथ का व्रत आया, बहुआ ने और बेटी ने सबने ना व्रत रखा करवा का। करवे के व्रत में चांद देख के खाना खाना होता है, तो सब लोगों ने व्रत रख रखा था। उस बहन के जो भाई थे वो अपनी बहन के साथ खाना खाया करते। करवा चौथ के व्रत वाले दिन भाई आए कि आजा भाई खाना खावा। तो बहन बोली कि भाई मेरा तो आज करवे का व्रत है, मैं तो खाना चांद देख के खाऊंगी। तो भाई बोले कि चांद तो बहुत देर में निकलेगा अभी। बोले हम पहले चांद उगादा तो बोली चांद उग जाएगा तो मैं पहले खा लूंगी खाना। तो भैया ने क्या करा, 2-3 भाई जंगल की तरफ गए, वहां पे आग जलाई, छलनी गर्म करी और वो बिल्कुल लाल होगी तो चांद की तरह दिखने लगी। उन्होंने बहन बुलाई कि भाई देख चांद निकल आया। जाके देखा तो सही में दूर चांद दिखने लग रहा था, चांद की तरह दिखा था वो छलनी गर्म हुई हुई। भाई अर्घ दे ले और आजा खाना खावांगे। बोली मैं भाभिया ने बुला लाऊं, भाभिया का भी व्रत है। गई भाभिया के पास, भाभी भाभी चांद निकल आया, आओ अर्घ देवा। भाभी बोली ना भाई, दिन में कैसा चांद निकले था। बोली ना भाभी चांद निकला होया है। बोले ना भाई हम तो रात नहीं चांद निकलेगा यदि अर्घ दे के खाना खावांगे। साहूकार की उस लड़की ने क्या करा, भैया के कहने से चांद को, उस छलनी वाले चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने के लिए बैठ गई भाइयों के साथ। पहला कोर तोड़ा रोटी का तो बाल निकल आया, दूसरा कोर तोड़ा मकोड़ा निकल आया, तीसरा कोर तोड़ा तो उसके सासरे से बुलाने वाले आ गए। वो लोग आके बोले कि आपके बटेऊ की तबीयत बहुत ख़राब है, बाई ने भेज दो। अब तबीयत ख़राब है बटेऊ की तो बाई को भेजना ही पड़ेगा। माँ ने संदूक खोला कि भाई आज तबीयत ख़राब है, आप कौन सी साड़ी पहना के भेजूँ। तो माँ ने संदूक खोला, उसके कपड़े निकालने लगी तो उसमें से धोला बुकचा निकला। फिर दोबारा एक बार बंद कर दिया कि दोबारा निकालूंगी, फिर भी वही निकला। फिर निकाला एक बार के बंद कर दिया संदूक के मैं देखूँ कुछ और निकाल लूँ हाथ डाल के। तीनों बार वो धोला बुकचा ही आया तो माँ ने वो वही पहना के बाई विदा कर दी। माँ ने टका दिया, बोली कि पल्ले के बांध ले, जो भी तने सुहाग की आशीष देवे उसने यो टका दे दियो और उसकी आशीष अपने पल्ले से बांध लियो। गांव की सरहद आते ही जो भी तेरा मिला है, उसने बड़ा मिला है कोई मिला है, उसके ना पाँव छूती जाइयो। बोली अच्छा माँ। चली गई। गांव में घुसी जैसे तो कोई भी सब लोग ना ऐसे मुँह इधर उधर करके चले गए। धीरे धीरे घर पहुंच गई, अपने घर पहुंची तो घर में भी किसी ने उसका कुछ देखा ही को नहीं, कुछ बोला ही को नहीं, पूछा भी को नहीं। छोटी सी ननद थी, पालने में झूलर लग रही थी। उस छोटी सी ननद ने उसको आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो और 7 बेटों की माँ हो। तो उसने उसको टका दे दिया ननद को और उसकी आशीष अपने पल्ले के बांध ली। घर के अंदर और अंदर गई, सारे जने चुपचाप गुमसाम बैठे थे, किसी ने उसको पिड्डा कौन दिया, बैठने कौन दिया। घर में हाहाकार मच रहा था। सासू बोली कि भाई तेरा धनी मर गया। बोली मैं तो फिर अपने धनी ने लेके को नहीं जान दूँ, मैं तो इसने सेऊंगी। बोली तेरी छोटी सी उम्र है, कहाँ धनी ने सेवेगी। बोली ना मैं तो साल भर सेऊंगी, चौथ माता से सुहाग वापस लेऊंगी। कोनी मानी जिद कर ली तो ऊपर चुबारे में उसको बिठा दिया और उसका आदमी का शव रख दिया। सासू नीचे से दासी के हाथ उसका खाना भेज देती, सोए हुए की देखभाल करती रहती। जो भी चौथ आती वो यही आवाज़ लगाती आती, अनोए चाँद खानी करवा ले, भाइयाँ प्यारी करवा ले। मंगसिर का महीना आया, चौथ, उसके पाँव पकड़ने लगी कि चौथ माता मेरा सुहाग दे के जा, चौथ के दिन मेरा सुहाग उजड़ा। चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी तो पो की चौथ आवेगी ना, वो तने सुहाग देवेगी। पो महीने की चौथ आई, उसके पाँव पकड़े, चौथ माता चौथ के दिन मेरा सुहाग उजड़ा था, मैंने सुहाग दे के जा। पो महीने की चौथ माता बोली कि माघ महीने की चौथ मेरे से बड़ी है, वो तने सुहाग दे सके, मैं तो कौन दे सकूँ। इस तरह सारी जो चौथ आती गई हर महीने सब कहती गई अगली चौथ बड़ी है मेरे से, वो तने सुहाग देवेगी। इस तरह करते करते कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक वाली चौथ भी ऐसे ही बोली, अनहोए चांद खानी करवा ले,
भाइया प्यारी करवा ले। उसने उसके पैर पकड़ लिए, बोली चौथ माता तो नहीं मेरा सुहाग लिया था तो ही देके जाएगी। पैर पकड़ के बैठ गई, छोड़े ही को नहीं पैर। तो आखिर चौथ माता उससे प्रसन्न हुई और उसने अपने आँखों में से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी का रंग निकाला और अपनी चिटली उंगली से काट के खून का छिंटा उसके धनी के ऊपर डाला। तो वो बहुत सोया बहुत सोया बहुत सोया क्या क्या अंगड़ाई लेता हुआ खड़ा हो। अब उससे वो कहा बहुत सोया बहुत सोया। वो बोली भाई जैसा सोया वो तो मन्ना वेरा है, साल भर हो गया सेते हुए। तो बोला अच्छा। वहाँ पे ऊपर जो नौकर चाकर उसके रख रखे थे उसके वास्ते खाना बनवाया, खाना खाया। फिर बोले आजा आज तो चौपड़ पासा खेलेंगे। चौपड़ पासा खेलन बैठ गए, खूब हंसें ठट्ठा करें। नीचे आवाज़ आने लगी हंसन की, बात करन की, जैसे खूब खुशी की, और खाने की खुशबू नीचे जा रही। सासू ने दासी को भेजा कि जा जाके देख के आओ ऊपर के बात है। ऊपर गई, जाके देखा तो के देखा, बहू और वो बेटा उनका जिंदा है और दोनों चौसर पासा खेलन लग रहे हैं और खूब पकवान बने हुए हैं। दोनों जने खाना खाने लग रहे हैं, चौसर पासा खेलन लग रहे हैं। नीचे जाके बताया कि माँ जी आपका बेटा तो जिंदा हो रहा है, दोनों चौपड़ पासा खेलने लग रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, दोनों खूब हंसी ठट्ठा करने लग रहे हैं। सासू गई भागी भागी जाके देखे तो क्या देखे, बेटा जिंदा हुआ बैठा है। सासू बहू की बुलाइयाँ ले लगी कि बहू तेरे किस्मत से तने साल भर में जिंदा कर लिया। सासू बोली माँ जी सब आपका आशीर्वाद है, बड़ा का आशीर्वाद है। हे चौथ माता, जैसी साहूकार की बेटी ने पहले आई वैसी किसी में ना आई हो, पाछे आई वैसे सब किसी ने ठूठी हो। अब सुनते गिनते ने हंकारा भरते ने सारे सबका सुहाग बना के रखी हो। हे चौथ माता आपकी जय हो। एक मिंडका था, एक मिंडकी थी। मिंडकी विनायक ने सुमरा करती। मिंडका कहता के बड़बड़ करा है। मिंडकी कहती मैं तो विनायक ने सुमरूं, विनायक कोई कष्ट हो तो विनायक हर ले उस कष्ट ने। बोला आपा तो जल के जिनावरा, जबल जबल नावा, गबल गबल मट्टी खावा, अपने विनायक के कवे। बोली ना कदी न कदी कोई कष्ट आ जाए। बोला ना के तो विनायक ने छोड़ दे के मन ने छोड़ दे। बोली मैं विनायक छोड़ना छोड़ दूंगी, तन्ने छोड़े किस तरह सरेगा। उसने विनायक छोड़ना छोड़ दिया। खेत में किसान हल चलावे था, बैला के फाली लगी। अब बैलों के पाँव गर्म पानी से धोने थे। तो किसान की पत्नी जोड़ पे पानी लेन गई, पतीला भर के पानी ले आई। उसमें वो मिंडकी भी उसी पतीले में डल गए और आ गए। उसने पता कौन लगा, आके उसने यूँ कोई चूल्हे पर रख दिया। अब पानी तो गर्म होवेगा, चूल्हे पर रख दिया तो। अब मिंडका बोला मिंडकी जले सुमर तेरे विनायक ने। मिंडकी बोली ना भाई आपा तो जल के जिनावर ना, जबल जबल नावा, गबल गबल मट्टी खावा, अपन विनायक के कवे। मिंडका बोला इब के बच जा तो तय कहियो मैं सुनूंगा। मिंडकी बोली अच्छा ऐसी बात है। तो मिंडकी बोली जय विनायक जय विनायक जय विनायक जय विनायक। दो आए गोदे लड़ते, पतीली के लात मारी, पतीली फूट गई। मिंडकी निकल के सरोवर में घुस गए। मिंडकी कहती और मिंडका सुनता, हे विनायक बाबा जैसे मिंडकी की बाद में रक्षा करी, इस तरह सब किसी की करियो, सुनते गिनते की हमारे सारे परिवार की सबकी रक्षा करियो। जय विनायक जी महाराज।